वेलकम बैक इन अकेडमिया डेली डोज ए डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम पावर्ड बाय अकेडमिया कैरियर। मैं हूं सुधांशु देव और आज की तारीख है 17 फरवरी 2022। आज के इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सभी अहम खबरों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स से जुड़े आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। उससे पहले आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप पिछले वीडियोज़ के भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस सेशन की शुरुआत एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन से करते हैं कि मेहनत कर हल निकलेगा, मेहनत कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, और जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल निकलेगा। तो आइए इसी लाइन के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, जिनमें से पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 का विषय क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2022? इनमें से विकल्प ए है उद्योग 4.0 भारत के लिए छलांग लगाने का अवसर, बी है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, सी है उद्योग 5.0 भारत के लिए छलांग लगाने का अवसर, तथा विकल्प डी है उत्पादकता और स्थिरता के लिए परिपत्र अर्थव्यवस्था। जिनमें से विकल्प बी उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 का विषय उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता है। इस प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न की चर्चा हमने कल की डेट में भी की थी, जिसमें हमने चर्चा किया था कि प्रोडक्टिविटी डे किस तारीख को मनाया जाता है। तो प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को मनाया जाता है और कल यानी कि 16 फरवरी को पूरे भारतवर्ष में रविदास जयंती, गुरु रविदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आइए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, MUSE और हेलियोस्वार्म जो खबरों में रहे किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हैं? विकल्प ए है नासा, बी है इसरो, सी है जाक्सा तथा विकल्प डी है ESA। प्रश्न को फिर से सुने, MUSE और हेलियोस्वार्म जो खबरों में रहे किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हैं? विकल्प ए है नासा, बी इसरो, सी जाक्सा तथा विकल्प डी है ESA। जिनमें से विकल्प ए नासा बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो सूर्य पृथ्वी के बीच का कनेक्शन, दोनों जगह के वातावरण और अन्य रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए नासा जल्द ही 2 नए मिशनों को शुरू करेगा। नासा ने इसके लिए मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर यानी कि MUSE और हेलियोस्वार्म जैसे मशीनों का चयन किया है। इस मशीन का उद्देश्य पृथ्वी व सूर्य के बारे में इंसानी समझ को और भी ज़्यादा बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से फरवरी 2022 में आयोजित वन ओशियन समिट की मेज़बानी किस देश ने की? विकल्प ए है जर्मनी, बी है स्वीडन, सी है इजराइल तथा विकल्प डी है फ्रांस। प्रश्न को फिर से सुने, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से फरवरी 2022 में आयोजित वन ओशियन समिट की मेज़बानी किस देश ने की? विकल्प ए है जर्मनी, बी स्वीडन, सी इजराइल तथा विकल्प डी है फ्रांस। जिनमें से विकल्प डी फ्रांस बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की अध्यक्षता में हाइब्रिड प्रारूप के फ्रांस के ब्रेस्ट में वन ओशियन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष के किस दिन को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे ऑफ द ईयर इज मार्क्ड एज नेशनल डिवॉर्मिंग डे इन इंडिया? जिनमें से विकल्प ए है 11 फरवरी, बी है 10 फरवरी, सी है 12 फरवरी तथा विकल्प डी है 9 फरवरी। इनमें से विकल्प बी यानी कि 10 फरवरी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो लोगों को डिवॉर्मिंग
के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि दिवस यानी कि नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता है। खास करके 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो सबसे कमज़ोर हैं। इस दिवस की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2015 में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? विकल्प ए है ऊर्जा, बी है प्राण, सी है आयुष तथा विकल्प डी है जीवा। प्रश्न को फिर से सुने। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? विकल्प है ऊर्जा, बी प्राण, सी आयुष तथा विकल्प डी है जीवा, जिनमें से विकल्प डी जीवा यानी कि JIVA बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, स्थिरता सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र के आसपास जीवन को फिर से जीवंत करने के लिए जीवा, जिसका अर्थ जीवन है, नामक एक कृषि आधारित कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस 2022 का विषय क्या है? विकल्प ए है संवाद, सहिष्णुता और शांति, बी है रेडियो और विविधता, सी है रेडियो और ट्रस्ट तथा विकल्प डी है नई दुनिया नया रेडियो। प्रश्न को फिर से सुने। विश्व रेडियो दिवस 2022 का विषय क्या है? विकल्प ए है संवाद, सहिष्णुता और शांति, बी है रेडियो और विविधता, सी है रेडियो और ट्रस्ट तथा विकल्प डी है नई दुनिया नया रेडियो। इनमें से विकल्प सी रेडियो और ट्रस्ट बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो हर साल 13 फरवरी को दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस दिन हर साल यूनेस्को विश्व के सभी ब्रॉडकास्टर्स संगठनों और समुदायों के साथ मिलकर कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन करता है। संचार के माध्यम के तौर पर रेडियो की भूमिका पर चर्चा होती है और लोगों को इस बाबत जागरूक किया जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति यानी कि NASP का मसौदा जारी किया है? विकल्प ए है युवा मामले और खेल मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स, बी है नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन, सी है अक्षय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी तथा विकल्प डी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिनमें से विकल्प बी नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जनता की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय वायु खेल नीति यानी कि NASP का मसौदा जारी किया है। मसौदा नीति मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसके लिए सुझाव 31 जनवरी 2022 को शाम 5 बजे तक भेज दिए गए थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ की अनुग्रह राशि को मंजूरी दी है? विकल्प ए है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, बी है दिल्ली, सी है पंजाब तथा विकल्प डी है उत्तर प्रदेश, जिनमें से विकल्प बी दिल्ली बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो दिल्ली कैबिनेट ने उन किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ की अनुग्रह राशि को मंजूरी दी जिनकी जमीन पिछले साल बारिश में क्षतिग्रस्त हुई थी। अगला प्रश्न है, वीर बाल दिवस किस धर्म से संबंधित है? प्रश्न को फिर से सुने। वीर बाल दिवस किस धर्म से संबंधित है? वीर बाल दिवस इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन? विकल्प ए है हिंदू धर्म यानी कि हिंदुइज्म, बी है सिख धर्म यानी कि सिखिज्म, सी है बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म तथा विकल्प डी है जैन धर्म यानी कि जैनिज्म। प्रश्न को फिर से सुने। वीर बाल दिवस किस धर्म से संबंधित है? विकल्प ए है हिंदू धर्म, बी सिख धर्म, सी बौद्ध धर्म तथा विकल्प डी है जैन धर्म, जिनमें से विकल्प बी सिख धर्म यानी कि सिखिज्म बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को घोषणा की कि 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया। यह तो बात हो गई आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अब बारी है बात करने की पिछले अभ्यास प्रश्न के समाधान की, यानी कि वो प्रश्न जो पिछले वीडियो में
प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में दिया गया था, उसके सॉल्यूशन की बात हम इस सेशन के अंतर्गत करेंगे। तो प्रश्न था, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, जिसे 2021 से 2026 तक 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। विकल्प ए था 2100.45 करोड़ रुपए, बी था 2710.65 करोड़ रुपए, सी 1551.75 करोड़ रुपए तथा विकल्प डी था 1486.55 करोड़ रुपए, जिनमें से विकल्प बी 2710.65 करोड़ रुपए बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो युवाओं के व्यक्तित्व एवं नेतृत्व गुणों को विकसित करने और उन्हें राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करने के उद्देश्य से सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र यानी कि 2021-22 और 2025 से 26 तक की अवधि के लिए 2710.65 करोड़ रुपए के परिव्यय पर राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। यह तो बात हो गई पिछले अभ्यास प्रश्न के समाधान की। अब बारी है आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों की। तो आइए बात करें आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, पीएम पोषण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस संगठन ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है। प्रश्न को फिर से सुने, पीएम पोषण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस संगठन ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है। विकल्प ए है IMF, बी है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, सी है संयुक्त राष्ट्र WFP तथा विकल्प डी है यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय ने किस उत्पाद के लिए विस्तृत उत्पादक जिम्मेदारी यानी कि EPR पर दिशा निर्देश जारी किए। विकल्प ए है जैव चिकित्सा अपशिष्ट, बी है बेकार टायर, सी है प्लास्टिक अपशिष्ट तथा विकल्प डी है ई अपशिष्ट। प्रश्न को फिर से सुने, पर्यावरण मंत्रालय ने किस उत्पाद के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी यानी कि EPR पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। विकल्प ए है जैव चिकित्सा अपशिष्ट यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट, बी है बेकार टायर यानी कि वेस्ट टायर्स, सी है प्लास्टिक अपशिष्ट यानी कि प्लास्टिक वेस्ट तथा विकल्प डी है ई अपशिष्ट यानी कि ई वेस्ट। उम्मीद करते हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ये प्रश्न आपको हमारे कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप विकल्पों को चयनित करके उत्तर दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें अकेडमिया कैरियर के साथ। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर और को पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम आपके लिए नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका कोटि सा धन्यवाद।